अच्छा बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है भाई। तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास आज का टॉपिक है बच्चों। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, ओ लेवल आईजीसीएसई में। ठीक है भाई। और इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह आसान टॉपिक ही है ये। तो ये देखो भाई, रिडॉक्स। अच्छा बच्चों देखो, ये मोल्स का ही पार्ट है। तो ये मोल्स के अंदर जो इक्वेशन बैलेंसिंग होती है ना, रिडॉक्स रिएक्शन आपको वहां पर हेल्प करता है। ठीक है भाई। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है भाई। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो साइमल्टेनियसली। बच्चे साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक ही वक्त में। ठीक है भाई। रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अच्छा भाई, सबसे पहले बच्चों हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो चीज होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बच्चों आप लोग ने लास्ट ईयर चार चार डेफिनेशंस याद की होंगी। वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ भाई कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। आप लोगों को हर हाल में याद होनी चाहिए वो चारों डेफिनेशन बच्चों। वो आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछता एएस लेवल में इतनी ज्यादा, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि भाई बताओ कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो वो आप इन डेफिनेशंस के ही बेसिस पे बताओगे। ठीक है भाई। तो देखो, हमारे पास एक जगह ऑक्सीडेशन है और एक जगह रिडक्शन। अच्छा भाई, अब हमारे पास बच्चों ऑक्सीडेशन, आप सबको पता है कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होती है वो हमारे पास होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन। या अच्छा चलो मैं वैसे याद करवा देता हूँ। ऑयल रिग तो सबको याद होगा ना भाई। ऑयल रिग का मतलब है कि ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिग का मतलब है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन हम ये लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है। अच्छा भाई, दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है भाई? तो दूसरी डेफिनेशन तो देखो तुम्हें ऑक्सीडेशन के नाम से ही पता चल रही होगी। दूसरी डेफिनेशन होती है कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो या आप गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो। कि अगर हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं भाई। ठीक है। तो ये तो देखो नाम से ही पता चल रहा है। पहली डेफिनेशन याद करवाने का तरीका मैंने बता दिया कि ऑयल से याद कर लोगे कि ऑयल का मतलब क्या है। तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको कि ऑयल से रिलेटेड है ऑक्सीडेशन। आई से इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिक से क्या मतलब है? रिक से मतलब है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली डेफिनेशन तो हम लोगों को याद हो गई। अच्छा भाई, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या गिवन है कि ऑक्सीडेशन होती है गेन ऑफ ऑक्सीजन। नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन, ये देखो नाम में ऑक्सी आ रहा है तो मींस ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, सो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा भाई, अब ये तो दो रूल्स हो गए हमारे। थर्ड रूल पे अगर मैं आता हूँ तो बच्चों थर्ड रूल हमारा है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई। कहीं
किसी भी चीज से हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है। और हमारे पास रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, तो रिडक्शन क्या होगा भाई? गेन ऑफ हाइड्रोजन कह सकता हूं मैं। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा भाई, अब इसके साथ साथ हमारे पास बच्चों एक चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले मैं लिखवा दूं, फिर उसकी मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवा दूंगा कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी एटम की लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी। ठीक है भाई, रिपीट करता हूँ। किसी भी एटम की लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी जो होती है ना, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। तो देखो हमारे पास जो है, अगर कोई कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रही होती ना, तो वहां पर क्या हो रहा होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा होता है भाई वहां पर। ठीक है भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा होता है। और जहां पर हमारे पास रिडक्शन हो रही होती है, तो वहां पर याद रखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा होता है भाई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चार डेफिनेशन है बच्चों, जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारी चीजें ही आप लोगों को आगे सारा काम करने में हेल्प करेंगी। तो ये चारों डेफिनेशन आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब मजीद में आगे चलता हूँ भाई। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज मुझे डिस्कस करनी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो। किसी बच्चे को पता होगा, किसी बच्चों को नहीं पता होगा। वैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होता है भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा होता है रेडॉक्स रिएक्शन ना। तो इस साल हम लोगों को फिर इतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होता है भाई? कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, यार बस सही है ना? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि भाई कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है, ठीक है भाई। और अगर गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ये सबको पता है। गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है भाई, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है ना गेनिंग और लूजिंग की वजह से, वो आपकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम चार्ज भी कहते थे बच्चों। याद है बच्चों? हम लोग ने ओ लेवल आईजीसीएसई में जब तक मेटल्स नहीं पढ़ा होता ना, रिडॉक्स के साथ तुम्हारे मेटल्स पढ़ाया जाता था पिछले साल। तो उसके अंदर उससे पहले तुम चार्ज बोल रहे होते थे, लेकिन टीचर एकदम से जब रिडॉक्स पढ़ा दिया करते थे, तो चार्ज की जगह फिर वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते थे। तो एक अच्छा वर्ड है भाई ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज की जगह। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब हम लोग को जो चलना है वो चलना है भाई रूल्स फॉर एज्यूमिंग, ओ सॉरी, असाइनिंग दी ऑक्सीडेशन स्टेट। कि भाई हम लोग किसी एलिमेंट को किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, उसके बच्चों 7 रूल्स हैं, 7 रूल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, याद क्या होने चाहिए? अभी हम इतनी एग्जांपल्स कर लेंगे कि हम लोग को याद हो जाएंगे कि भाई हम लोग किस तरह से किस चीज को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। चलो भाई, सबसे पहला रूल क्या है भाई? कि दी एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ग्रुप 1 हैज हैज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, कि जितने भी हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं या ग्रुप 1 की कोई भी एलिमेंट होता है, तो उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चों? +1 होगी। ठीक है, जैसे कि अच्छा, पहले मुझे सारे रूल्स डिस्कस करना हो, फिर मैं एग्जांपल्स करूंगा एक साथ। एग्जांपल अभी नहीं दे रहा, वरना फिर वो बहुत सवाल आते हैं फिर। ये देखो, अच्छा हमारे पास दूसरा रूल क्या है भाई? कि ग्रुप 2 मेटल्स
always have +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। तो देखो, ग्रुप वन और ग्रुप टू पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स है। मींस ग्रुप वन पे +1 फिक्स है और ग्रुप टू पे आपकी +2 फिक्स है। ठीक है भाई। तो ये दो रूल्स हो गए हमारे। अच्छा भाई, थर्ड रूल पे आता हूँ मैं। थर्ड रूल हमारा क्या है? अच्छा भाई, थर्ड रूल बड़ा मेन है। वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन यूजुअली हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ये कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन पे हमेशा -2 नहीं होती, यूजुअली -2 होती है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन है भाई इसमें। एक्सेप्शन हम लोग बच्चों बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ। ऑक्सीजन यूजुअली हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड। बच्चों पेरोक्साइड को हम डिस्कस करेंगे बाद में। एंड F2O। बच्चों ये दो ऐसी एग्जांपल हैं, या यहाँ पर ये लिख लो कि ऑक्सीजन ऑलवेज हैज -2 एक्सेप्ट। ये लिख लो इसमें, ऑक्सीजन ऑलवेज हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट दीज टू एग्जांपल्स। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में बाद में डिस्कस करूंगा, एंड F2O। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, थर्ड रूल, पहला रूल हमें क्या कह रहा था कि भाई जितने भी ग्रुप वन के एलिमेंट्स होंगे उन पे +1 होगा। और जितने भी सेकंड रूल हमें क्या कह रहा था भाई, जितने भी ग्रुप टू के एलिमेंट्स होंगे उन पे +2 होगा। और थर्ड रूल हमें क्या कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है, सिर्फ और सिर्फ इन दो सिचुएशन को हटा के। कौन सी सिचुएशन? F2O एंड पेरोक्साइड को हटा के। अच्छा भाई, फोर्थ रूल हमें क्या कह रहा है कि भाई फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखो, इसके पीछे ना रीजन है कि भाई फ्लोरीन के ऊपर जो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों है। देखो बच्चों, फ्लोरीन जो है आप लोगों को भी पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास। ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना हमारे पास। एक फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, और फिर नीचे हमारे पास क्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास periodic टेबल में है। तो और फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 7 आ गए। तो हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन गेन ही कितने कर सकता है? वो एक ही कर सकता है। तो हमेशा फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब भी वो क्या होता है, -1 होता है। जहां पर भी आपको फ्लोरीन दिखे, कुछ नहीं करना, चुपचाप वहां पर जाके -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हमने असाइन कर देना है। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ क्लोरीन वाला हो गया। अच्छा भाई, क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन यूजुअली हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। एक्सेप्ट with the oxygen and fluorine compounds। ठीक है भाई, with the oxygen and fluorine compounds। तो ये बात याद रख लो कि हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी यूजुअली जो स्टेट होती है ऑक्सीडेशन, वो -1 होगी, सिवाय किन के? अगर वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है भाई। कितने रूल्स हो गए हमारे बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 रूल्स हो गए भाई हमारे। अच्छा भाई, सिक्स रूल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिक्स रूल ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन यूजुअली हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन पे भाई क्या होती है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है व्हेन अटैच्ड विथ मेटल। व्हेन अटैच्ड विथ मेटल इट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई ये सुन लो कि हमारे पास
जो भी हाइड्रोजन होता है बच्चों, हाइड्रोजन पे हमेशा क्या होती है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन अगर ये किसी मेटल के साथ अटैच हो गया, व्हेन अटैच्ड विद मेटल इट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। और आखिरी रूल हमारा क्या है, आखिरी रूल हमारा ये है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनअटैच्ड या अनकम्बाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकम्बाइंड, अनकम्बाइंड का मतलब क्या है भाई, उसने बॉन्ड नहीं बनाए हुए। अनकम्बाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है भाई। ये देखो। अच्छा भाई, अब मैं इन सबको डिस्कस करता हूँ बच्चों। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है उन पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। अब इधर देखो भाई। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले ली। इसकी एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ पहली वाले रूल की ना। इसकी एग्जांपल मेरे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें हमारे पास मैंने 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको पढ़ाए थे, 1 2 3, एंड देन मेरे पास क्लोरीन आता था, FON एंड देन C। इसको हम वैसे फॉन्क रूल भी बोलते हैं ना। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब बच्चों, आप लोगों को जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है, याद रखना वो आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे करनी है। ठीक है भाई, किस पे करनी है हम लोगों को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे करनी है। तो यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? इज इट सोडियम और इज इट क्लोरीन बच्चों? हाँ भाई, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं, किसी को भी नहीं पता भाई। Cl, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन पे साइन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, देखो, क्लोरीन हैज यूजुअली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन पे क्या हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, -1 आ गई। और सोडियम पे अब देखो, ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे कोई है, NaCl पे ओवरऑल चार्ज है? नहीं, ओवरऑल चार्ज तो कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। तो सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे चार्ज आ जाएगा +1। ठीक है। तो क्या मेरा ये वाला रूल भी सही हो गया, द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू ग्रुप 1 हैज ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो हमारे पास सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, +1 आ गया। तो ये मेरा पहला रूल भी सही हो गया। ठीक है। और इनडायरेक्टली मेरा कौन सा रूल भी सही हो गया, ये वाला रूल भी सही हो गया कि भाई क्लोरीन के भाई यूजुअली -1 होता है एक्सेप्ट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कंपाउंड। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ भाई कि ग्रुप 2 ऑलवेज हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ग्रुप 2 के लिए अगर देखो, सपोज करो मैंने एग्जांपल ले ली मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो भाई, मैंने क्या बताया कि आप लोगों को ऑक्सीजन के लिहाज से भी मैंने वो आप लोगों को बताया हुआ है रूल कि ऑक्सीजन ऑलवेज हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड एंड F2O। तो ये तो मैं बाद में करवाऊंगा, अभी हम बगैर एक्सेप्शन वाले केस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा है, ये देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, FONCl। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप हमेशा असाइन किसको करोगे, ऑक्सीजन को। और मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन पे -2 हो गया। और हमारे पास जो यहाँ पर मैग्नीशियम है उस पे क्या हो जाएगा, देखो ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे ना, तो मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा भाई, +2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा भाई, +2 का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ भाई कि ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी एग्जांपल देख लो तुम, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। ठीक है भाई, जिंक ऑक्साइड हमारी इसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास जिंक पे अगर मैंने बोला कि भाई +2 का चार्ज होगा, जिंक पे अगर मैंने बोला +2 का चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 का साइन होगा। ओवरऑल क्या है भाई, न्यूट्रल एटम है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखो,
तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट क्या कह रही है भाई, फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, अगर मैंने यहाँ लिख दिया NaF मैंने लिख दिया, तो देखो सोडियम जो है वो ग्रुप वन का है, और ग्रुप वन की मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाई है कि ग्रुप वन ऑलवेज हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ गई, और फ्लोरीन पे -1 आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि भाई क्लोरीन यूजुअली है, अच्छा क्लोरीन वाली एग्जांपल तो मैंने करवा दी NaCl की ना, तो यहाँ पर भी NaCl की एग्जांपल ले लो कि भाई क्लोरीन पे -1 होगा और सोडियम पे +1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन अटैच्ड विद, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइड्रोजन के पास, लेकिन जब ये मेटल के साथ अटैच होगा तो इसके ऊपर -1 होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल, अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। तो इसकी एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास HCl है, तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज क्लोरीन, तो -1, तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगी भाई, +1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि व्हेन अटैच विथ मेटल, मेटल जैसे कि हमारे पास ये है, इसकी एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड होता है। तो देखो बच्चों, ग्रुप वन पे जो चार्ज होता है हमेशा वो क्या होता है भाई, +1 होता है। ग्रुप वन पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है। और हमारे पास जब सोडियम पे +1 आ गया, तो +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लोगे भाई, -1 लोगे, ठीक है। तो NaH ये आपका हो गया। देखो अब मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ है, सोडियम इज अ मेटल, तो मेरे पास हाइड्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, -1 आ गई है, तो ये वाला रूल मेरा सही हो गया भाई कि सोडियम, सॉरी, अब देखो इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो कि अगर हाइड्रोजन आपके पास होगा नॉन मेटल के साथ, देखो मेटल के साथ क्या है, मेटल के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो बताओ नॉन मेटल के साथ क्या आएगी, +1 आएगी। तो तुम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि अगर किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर हमारे पास वो किसी मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है भाई। और आखिरी रूल हमें क्या कह रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। जैसे अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम हो गया बच्चों, सोडियम अभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बच्चों, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। अगर क्लोरीन हो गया भाई, क्लोरीन हमारे पास भी किसी के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब विद अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो देखो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। और हमारे पास हाइड्रोजन हो गया भाई, हाइड्रोजन यहाँ पर किसी साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी भाई, जीरो होगी। तो ये वाले रूल्स क्लियर होते हैं बच्चों, और ये रूल्स याद रखने हैं भाई, हर हाल में ये रूल्स याद रखने हैं, क्योंकि आगे सारी जो हम लोग एग्जांपल्स करेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स हम लोग ये सारी एग्जांपल्स आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई मसला, ऐसा कोई रूल जो समझ नहीं आया हो कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शंस को हटा के, एक्सेप्शंस अभी मैं करवाऊंगा। हाँ भाई, क्लियर है ना, चलो भाई, गुड है बच्चों। भाई बाकी, बाकी समझ आ गया बच्चों, अदन अक्सा यान फकरा उरूज, ओके ओके भाई। अच्छा भाई, अब देखो भाई बच्चों, अब हमारे पास हम लोग मजीद एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले करवाता हूँ ऑक्सीजन की एग्जांपल्स, देख लो भाई ऑक्सीजन की कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप वन और ग्रुप टू की तो फिक्स है ना, हम लोग ऑक्सीजन की करते हैं पहले। अच्छा भाई, ऑक्सीजन में हम लोग ने वाली देख ली थी कि ऑक्सीजन पे -2 हमेशा होता है, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड एंड F2O। अब ये देखो, जैसे कि चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम ऑक्सीजन की, ये है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है भाई, सोडियम ऑक्साइड है। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप लोगों को हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किसको करनी है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर कौन सा है भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वेरी गुड। तो हमारे पास ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, -2। एक ऑक्सीजन पे क्या होगा भाई, -2 होगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ। तो हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2।
टू होगा। अच्छा भाई, सोडियम के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? सोडियम इज अ ग्रुप वन मेटल, तो सोडियम, एक सोडियम पे हमारे पास +1 का चार्ज होगा। ठीक है भाई, एक सोडियम पे हमारे पास क्या चार्ज होगा? +1 का। और हमारे पास यहाँ पर टोटल सोडियम कितने? दो। तो टोटल दो सोडियम पे कितना चार्ज होगा? +2 का चार्ज होगा। तो देखो, इन दोनों ने +2 और -2 एक दूसरे को क्या कर लेंगे भाई? यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ओवरऑल इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है। अब चलो एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं, एक्सेप्शन वाली एग्जांपल करवाता हूँ भाई, ऑक्सीजन की। F2O। तो देखो मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास फ्लोरीन पे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या होगा? -1 हमेशा होता है। देखो ना, फ्लोरीन का मैंने रूल लिखवाया हुआ है कि फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई। अच्छा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक फ्लोरीन पे। बच्चों यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? यहाँ पर आपके पास हैं दो फ्लोरीन। तो दो फ्लोरीन पे कितनी होंगी? -2 होगी। और अगर मैंने बोला कि भाई यहाँ पर -2 को कैंसिल आउट करने के लिए तुम्हारे पास ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए +2। तो यहाँ पर बच्चा घबरा जाता है, सर ऑक्सीजन पे +2 भी आती है? हाँ ना, देखो ना बच्चों, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन पे, बचपन से तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज अ ग्रुप 6 एलिमेंट, तो हम लोग के पास उस पे -2 का ही साइन आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो भाई, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो हम लोगों ने अभी देखा है, जैसे कि F2O देखा। अच्छा, एक और केस देख लो, वो कौन सा? पेरोक्साइड वाला है। जैसे कि हमारे पास है H2O2। क्या है भाई? H2O2। अच्छा भाई, हाइड्रोजन का मैंने जो रूल बताया था आप लोगों को, वो क्या बताया था कि हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है? +1 विथ नॉन मेटल। और जब भी मेटल के साथ होगा तो उसका क्या होगा? -1। तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल बच्चों। तो हाइड्रोजन पे यहाँ पर चार्ज क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन पे चार्ज होना चाहिए +1। एक हाइड्रोजन पे +1। अच्छा, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, वो एक एटम का होता है। अगर कभी भी वो आपसे ये पूछे, जैसे कि अगर मैंने बोला ऊपर वाली एग्जांपल में कि भाई बताओ भाई यहाँ पर फ्लोरीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप -2 नहीं बोलोगे भाई, कभी भी आप -2 नहीं बोलोगे। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी बताते हो हमेशा एक एटम की बताते हो। ठीक है, तो फ्लोरीन के एक एटम पे कितनी है? -1। और यहाँ पर दो फ्लोरीन थे, तो मैंने जब यहाँ पर -2 लिखी थी। तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिंगल एटम की बताओगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है नॉन मेटल के साथ? +1। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर है कितने? टोटल दो है, तो +2 हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बच्चों, अगर कोई मुझे यहाँ पर ये बता सकता है कि सिंगल ऑक्सीजन एटम पे के ऊपर कितनी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट? सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है इसके पीछे। तो मुझे ये बता सकता है कि ऑक्सीजन पे कितनी आनी चाहिए? एक एटम की बात कर रहा हूँ मैं, दो एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। गलती है, गलत है भाई ये। अच्छा देखो, फकरा, आपने मुझे ये बताया कि ऑक्सीजन पे होनी चाहिए -2, ऐसा ही है? मैंने एक एटम की बात करी थी, आपने दो का बताया मुझे। तो आपने ये बताया कि सर सिंगल एटम पे -2 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिंगल एटम पे -2 है, तो ऑक्सीजन टोटल कितना है यहाँ पर? ऑक्सीजन टोटल दो है, तो ये -4 हो जानी चाहिए थी। तो क्या +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? देखो, H2O2 ये होता है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके ऊपर टोटल कोई चार्ज तो नहीं है ना, ओवरऑल कोई चार्ज तो नहीं है ना, न्यूट्रल एटम है। तो अब इधर गौर से मेरी बात सुनना, यही बच्चा हर जगह हमेशा गलती करता है कि हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए था +2 को कैंसिल आउट करने के लिए -2, ऐसा ही है। अब ये जो -2 का चार्ज है, ये कितने ऑक्सीजन से आ रहा है? ये दो ऑक्सीजन से आ रहा है। तो बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1 नहीं होगा क्या? -1 होगा ना, ऐसा ही है भाई। ये बात क्लियर होती है सबको कि -1 कैसे आया ऑक्सीजन पे? नहीं। अरे ये देखो, अरे भाई ये देखो, भाई फकरा को बात क्लियर नहीं हुई। देखो हमारे पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं शुरू से करवाता हूँ। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1, एक हाइड्रोजन पे। तो दो हाइड्रोजन पे कितना होगा? +2 होगा।
अब मुझे एक बात बताओ कि +2 को कैंसिल आउट करने के लिए आपको -2 चाहिए होगा, जो कि किससे आएगा? ऑक्सीजन से। अभी जो -2 आ रहा होगा, ये आपके कितने ऑक्सीजन से आ रहा है? 2 ऑक्सीजन से, ऐसा ही है? ये जो -2 आ रहा है आपका 2 ऑक्सीजन से आ रहा है। तो बताओ सिंगल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? तो वो -1 का चार्ज होगा ना? ऐसा ही है? फकर आप समझ आती है बात या नहीं? चलो गुड है। ठीक है भाई। तो ये देख लो कि भाई यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज भी आ सकता है। तो देखो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन पे, ये बात याद रखो, अगर कोई ऐसा ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -1 का चार्ज है ना, तो हम उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। इसको पर ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप, पर ऑक्साइड भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा एक ही बोलते हो पेरोक्साइड बन जाता है। और अगर हमारे पास कोई ऑक्सीजन होता है जिसपे -2 का साइन होता है, तो हम इसको ऑक्साइड बोलते हैं। याद है आप लोगों को? तो ये बात भी याद रख लो कि अगर कोई ऑक्सीजन है जिसपे -1 का चार्ज है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप उसको पेरोक्साइड बोल सकते हो। और अगर ऐसा कोई ऑक्सीजन है जिसपे -2 का चार्ज है, तो इसको आप ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं कि फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं कि भाई फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसकी बच्चे ना जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि सर फ्लोरीन पे हमेशा -1 का ही चार्ज क्यों होता है? और भी तो हेलोजेंस हैं। आपने सिर्फ फ्लोरीन का ही क्यों बताया? कि और भी तो हेलोजेंस होते हैं, जैसे कि भाई फ्लोरीन हमारे पास हेलोजन है, क्लोरीन हमारे पास हेलोजन है, ब्रोमीन हमारे पास हेलोजन है, आयोडीन हमारे पास हेलोजन है। सर आपने सिर्फ इनका क्यों, सिर्फ आपने फ्लोरीन का क्यों बताया? अच्छा देखो, इसकी जस्टिफिकेशन मैं देता हूँ। बच्चों, फ्लोरीन जो है, हम लोग को ये भी पता है, जब हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हम लोग ने बात पढ़ी थी। अब देखो फ्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2, पहले शेल में आपके 2 आ गए, एंड थर्ड शेल में आपके कितना आ गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ गए। ठीक है भाई। तो ये आपके आ गए भाई, सेकंड शेल में आपके 7 आ गए। मुझे एक बात बताओ, सेकंड शेल के अंदर टोटल आपकी जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, वो कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 7 तो है इसके पास, एक ही गेन कर सकता है। 8 हो जाएंगे अब। ठीक है। तो सर आपने क्लोरीन के लिए क्यों नहीं बोला? क्लोरीन भी तो एक हमारा वो है हेलोजन। तो देखो क्लोरीन के लिए मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। अब क्लोरीन जो है हमारा, वो जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता था? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता था बच्चों 17। 3 4 5 6 7 एंड 8। और हमारे पास थर्ड शेल के अंदर क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि बच्चों, फ्लोरीन के पास तो थे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास तो थे ही 2 इलेक्ट्रॉन। ओ, दो, 2 शेल्स, सॉरी बच्चों, 2 शेल्स। लेकिन क्लोरीन के पास कितने शेल्स है? 1 2 एंड 3। बच्चों आपको पता था कि फ्लोरीन के पास 2 शेल्स हैं, तो सेकंड शेल के अंदर कैपेसिटी मैक्सिमम 8 की होती है। ठीक है। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए 7 तो उसके बाद थे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने शेल्स हैं? थर्ड शेल है, थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 18 इलेक्ट्रॉन होती है। ऐसा ही है? तो क्या क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं भाई, ये मजीद और भी तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ना। क्लोरीन -2, क्लोरीन -3। लेकिन यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि भाई क्लोरीन क्या करता है, -1 ही होता है। लेकिन अगर वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा जो कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, फिर उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसकी चलो हम एग्जांपल देखते हैं। तो इधर देखो कि हमारा जो फ्लोरीन है ना, इट इज मोर, या आप ये कह सकते हो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसकी वजह क्या है पता है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। ये बात भी याद रख लो, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। और अगर मैं बात करूं कि जो क्लोरीन है हमारा,
मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्लोरीन इज नॉट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन इज नॉट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसकी वजह क्या है कि ड्यू टू इट्स बिगर साइज। ठीक है भाई। तो हमारे पास ये बात याद रख लो कि हमारे पास साइज पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। वो हम लोगों ने अभी इसकी जस्टिफिकेशन देख ली कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास अब मजीद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो हम लोग वो देखते हैं। अब हम लोग क्लोरीन से रिलेटेड हम लोग क्या देखते हैं भाई, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि HClO4 है हमारे पास। HClO4 क्या है भाई। अब मैंने क्या बताया भाई आप लोगों को कि आप लोग हमेशा क्या करते हो भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की आप वो करते हो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हो। अच्छा भाई रूल्स पे चलते हैं, वापस रूल्स पे चलते हैं। तो देखो हमारे पास जो ऑक्सीजन का रूल है या हमारे पास हाइड्रोजन का रूल है एंड देन क्लोरीन, इन तीन चीजों को हमें देखना है। तो ऑक्सीजन का रूल क्या है, ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट पेरोक्साइड एंड F2O। तो अभी ना फ्लोरीन है उसके अंदर ना पेरोक्साइड है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अच्छा भाई HClO है और H के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है। तो H के ऊपर +1 आ गया, एक हाइड्रोजन पे +1 आ गया और एक ही है यहाँ पर। और ऑक्सीजन पे क्या है, -2। तो एक ऑक्सीजन पे कितना है भाई, -2। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर हमारे पास हैं टोटल 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन पे आपका कितना हो जाएगा, -8 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब यहाँ पर बचा क्या है, मुझे निकालनी है भाई क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है। देखो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, एक हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड भी है। तो हम लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, कैसे मैं बता देता हूँ। तो देखो, अच्छा हाइड्रोजन पे यहाँ पर +1 ही है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ना तो +1 ही। अब इधर देखो हमारे पास -8 +1 कितना होता है भाई, -7 होता है। ठीक है, -7 होता है और -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम क्या करोगे भाई, क्लोरीन के ऊपर +7 लगा दोगे। तो ये एक बात हो गई, नहीं समझ आया कोई टेंशन नहीं है, इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से कर लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम एल्जेब्रिक से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है भाई, 1 क्लोरीन। और ऑक्सीजन कितना है भाई, 4 ऑक्सीजन। और ओवरऑल चार्ज अगर तुम्हें कोई दिख रहा है कंपाउंड पे, ओवरऑल चार्ज हम लोग को नहीं दिख रहा भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो 0 है भाई। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है और एक क्लोरीन का हमें निकालना है। तो 1Cl हो गया ये, और 4 ऑक्सीजन का हमें पता है भाई -2 होता है तो ये 0 हो गया। तो ये +1 -1Cl -8 = 0। अब सिंपल अलजेब्रा कर लो इसमें कि भाई 1Cl = 8, इधर माइनस में उधर जाके +8 हो जाएगा, और इधर +1 था हमारे पास तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। तो एक क्लोरीन पे हमारे पास क्या चार्ज आ गया है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है, +7 आ गई है। तो मैंने क्या यही नहीं बताई थी तुम लोगों को। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है एल्जेब्रिक मेथड कैलकुलेट करने का, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का। ठीक है भाई। तो देखो क्लोरीन पे +7 की भी आती है, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है भाई। ये एक बात आ गई। अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा था बचपन से कि यार सर क्लोरीन जो है ना वो एक ही गेन कर रहा होता है, लेकिन नहीं। अब इधर देखो कि तुम्हारे पास जो क्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है। इसका मतलब उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आई हुई ना, इसका मतलब वो लूज ही कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अच्छा ये पॉसिबिलिटी क्यों है कि भाई क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है, इसकी मैंने वजह तुम लोग को अभी ऊपर डिस्कस कर ली कि क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है अपने बिगर साइज की वजह से। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं भाई। अब ये देखो हमारे पास है KMnO4 है हमारे पास। अच्छा भाई, अब तुम्हें
अच्छा, एक बात तो मैंने आप लोगों को ये बताई थी बच्चों कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है आपको उनको असाइन करनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आप उनको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हो। और जिनकी फिक्स होती है हमेशा उनको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हो। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर पोटेशियम जो है उसकी फिक्स है ना भाई, ग्रुप वन का है, तो +1 होगी इसकी। और ऑक्सीजन जो है हमारे पास, और यहाँ पर क्या होगी भाई ऑक्सीजन की, तो वो होगी यहाँ पर -2 होगी, क्योंकि ना F2O वाला केस है ना पेरोक्साइड वाला केस है, तो यहाँ पर होगी -2 एक ऑक्सीजन पे। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने मेरे -4, ओ सॉरी 4 ऑक्सीजन है, तो इसकी कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी। तो पोटेशियम पे +1 ही रही। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कोई मुझे बता सकता है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी? अब तो भाई डायरेक्ट बता सकते हो ना आप लोग। आई होप इतना आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन कि भाई डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं। 7, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो अलजेब्रा से कर लेते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर एक पोटेशियम है बच्चों, एक मैग्नीज है, और इसके साथ साथ हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। और ओवरऑल चार्ज क्या है भाई, 0 है हमारा। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। और 1 मैग्नीज हमें निकालना है। और इसके साथ साथ तो ये 1 Mn हो गया ना, 1 Mn हो गया ये। और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2 है, इज इक्वल टू 0। तो +1 हो गया हमारा ये, और 1 मैग्नीज हो गया हमारा ये। और ये -8 इज इक्वल टू 0 हो गया। 1 मैग्नीज पे हमारा 8 -1, सो 1 मैग्नीज इज इक्वल टू +7। ठीक है। तो एक मैग्नीज का हमारे पास ये आ गया है भाई। अच्छा भाई, अब मजीद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा भाई, मेरे पास है MnO4। अच्छा भाई, MnO4 पे बच्चों जो ओवरऑल चार्ज है, MnO4 पे ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, -1 है। अच्छा, ये जो -1 का चार्ज है ये पूरे पे, ठीक है। किस पे भाई, ये हमारा है पूरे पे। अब यहाँ पर तुम्हें मैग्नीज की निकालनी है, क्योंकि देखो मैग्नीज की हमें नहीं पता ना, ऑक्सीजन की हमें पता है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी होगी, -2 होगी एक ऑक्सीजन की। अच्छा, ये जो MnO4 है ना, इसके टोटल पे -1 का चार्ज है, ठीक है। इसके टोटल पे -1 का चार्ज है। मैं कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो कितने हो जाएगी, -8 हो जाएगी, ठीक है। -8 हो गई 4 ऑक्सीजन पे। हमें निकालनी कितनी है, मैग्नीज ही निकालनी है। तो 1 मैग्नीज है मेरे पास, और इसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन है। और टोटल हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज है वो = 2 के बाद आता है। ऊपर देखो किसी पे भी ओवरऑल चार्ज नहीं था, तो हम लोग ने 0 रखा बच्चों। इधर ओवरऑल चार्ज हमारे पास क्या है, -1, तो मैंने यहाँ पर -1 रख दिया। तो 1 मैग्नीज हमें निकालना है, और इसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन का है -2, तो =-1। तो ये 1 मैग्नीज तो हो गया -8 =-1। और 1 मैग्नीज -1 + 8, तो आपके पास यहाँ पर भी जो आंसर आ रहा है वो +7 का आ रहा है, ठीक है भाई। 1 मैग्नीज का आंसर क्या आ रहा है, +7 का आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। हम्म, अच्छा भाई, ऐसे कर लो। ये भाई, ये है हमारे पास डाइक्रोमेट, और इसके ऊपर जो चार्ज है ओवरऑल, बच्चों ये ओवरऑल चार्ज लगाया भाई मैंने, ये बात याद रखना। ये ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, -2 है ओवरऑल चार्ज। तो अब हमें क्रोमियम का निकालना है, क्योंकि क्रोमियम का हमें नहीं पता, तो हमें ऑक्सीजन का पता है। तो ऑक्सीजन पे ये देखो, डाइक्रोमेट पे टोटल चार्ज कितना है, -2। अब यहाँ पर क्रोमियम कितना है, 2 क्रोमियम है, और 2 क्रोमियम का हमें निकालना है भाई। 2 क्रोमियम है हमारे, प्लस ऑक्सीजन कितने, 7 ऑक्सीजन है भाई, =-2 हो जाएगा ये, ठीक है भाई। =-2 हो जाएगा। और 2 क्रोमियम हो गए, और ऑक्सीजन का मुझे पता है भाई -2 होता है, =-2 हो गया। तो 2 क्रोमियम
प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -2। तो 2 क्रोमियम इज इक्वल टू 14 - 2। तो कितना हो जाता है 14 - 2 12 हो जाता है। तो 2Cr इज इक्वल टू +12 एंड हमें एक क्रोमियम का निकालना है। ठीक है भाई, याद रखना कि हमें दो क्रोमियम का नहीं निकालना, हमें एक क्रोमियम का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, Cr इज इक्वल टू +12 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास एक क्रोमियम का कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक कोई इशू है भाई, ऐसी कोई चीज जो कि समझ ना आई हो? ये तो बिल्कुल बेसिक था, ये आप लोग ने पिछले साल भी पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग ने आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स करी है। सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई, चलो गुड है, गुड है। तो बच्चों हमारे पास आज की क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह बस हम कल इसकी ना